देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सीधा सा प्रश्न पूछा गया कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ये जो कांग्रेस है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है और क्या क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस की तरह एक संगठन बनाया जाए, तो इसके पीछे आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक जाना पड़ेगा। और फ्लैशबैक में हम लोग इसको समझते हैं। ये बात है 1878 में, जिस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते हैं लॉर्ड लिटन के शासनकाल को भारत में महाविस्फोटक शासनकाल माना गया है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल को क्यों माना गया है, इसलिए माना गया कि लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो था बहुत ही दर्दनाक था भारत के लोगों के लिए। किस किस तरह से, पहला चीज ध्यान रखेगा कि इसी लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से क्या होता था कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा में कोई भी समाचार पत्र या फिर कोई अखबार छपवाना चाहता है या कोई पत्रिका छपवाना चाहता है तो पहले उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। और किसी किसी समाचार पत्र के अंदर, किसी पत्रिका में सरकार के विरोध में लिखा गया रहता था। इस तरह से हुआ कि समाचार पत्र जब तक कि आप सरकार से परमिशन नहीं ले लेते तब तक आप समाचार पत्र प्रकाशित नहीं करवा सकते थे। इस तरह से प्रेस पर क्या हुआ, प्रतिबंध लग गया, पहला काम। तो इस तरह से अगर यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया, तो लॉर्ड लिटन ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। और इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका हुआ करता थे जिसने कि अपनी भाषा रातों रात बदल दी गई। इससे भी प्रश्न पूछा जाता, बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी, वो पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पहला चीज हुआ। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, इसी लॉर्ड लिटन ने भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में करवाया। और इस दिल्ली दरबार के आयोजन में लॉर्ड लिटन ने जरूरत से ज्यादा धन को खर्च किया। और इसी समय भारत में महान अकाल पड़ा था। एक तरफ में अकाल था जहां की भारत के लोगों को पूरी तरह से खाने पर विवश था, खाना नहीं मिल पा रहा था एक तरफ में। दूसरी तरफ में लॉर्ड लिटन ने जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर रहा था ये दिल्ली दरबार के आयोजन में। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन, वैसे भारतीय इतिहास में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। पहला 1877 में लॉर्ड लिटन ने करवाया, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कराया था। और इस पहले दिल्ली दरबार के आयोजन में जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर रहा था और दूसरी तरफ भारत के लोगों को अच्छे से खाना पर भी आफत था। तो ये भी एक विरोध की भावना थी। और भारत के लोग अब चाह रहे थे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे भी बड़ा विद्रोह हो। और सरकार को, अंग्रेज सरकार को इस बात की भनक लग गई थी कि हो ना हो 1857 का विद्रोह से भी बड़ा विद्रोह हो जाए। तो उन्होंने अंग्रेज सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। उन्होंने बोला कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जिसमें भारत के लोग अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके। तो इसी उद्देश्य के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, इसी संघ को हटाकर बाद में इसके स्थान पर कांग्रेस जोड़ा गया। अब तो ये आप समझ गए बहुत अच्छे से कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया। कांग्रेस की स्थापना एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर कि भारत के लोग अपनी बातों को रखकर अंग्रेज सरकार तक पहुंचा सके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस के नाम से नहीं हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगर बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो किया था वो किया था ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम। और ये ए.ओ. ह्यूम जो थे, इसका पूरा नाम की बात करें, ए.ओ. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था। और ए.ओ. ह्यूम पेशे से एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। इसी ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। और बात कर लें स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को।
28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? अगर जगह की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहां पर स्थापना हुई? मुंबई में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और मुंबई में भी थोड़ा और डीप जाएं, मुंबई में भी कहां पर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ करता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहीं पर कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से किया गया था। ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि ये जो संघ है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इस संघ को हटाकर इसके स्थान पर कांग्रेस जोड़ा गया। और ये काम किसने किया? ये काम किया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ा? कांग्रेस। तो इस तरह से प्रश्न आता है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नेरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया। थोड़ा और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते, कांग्रेस जो है ये जो कांग्रेस ये किस देश से प्रेरित है? कांग्रेस जो है देश की बात किया जाए तो ये अमेरिका से प्रेरित है। कांग्रेस किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है। ये ध्यान रखिएगा, किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है। कांग्रेस के बारे में पहला जानकारी लोगों को कहां से मिला? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कांग्रेस के बारे में लोगों को जानकारी मिला 5 दिसंबर 1885 को मुंबई में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। मुंबई में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था हिंदू। समाचार पत्र का क्या नाम है? हिंदू। और इसी समाचार पत्र में पहली बार कांग्रेस के बारे में लिखा गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के बारे में पहली जानकारी लोगों को कहां से मिली? तो 5 दिसंबर 1885 को मुंबई में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिस समाचार पत्र का नाम है हिंदू। और इसी समाचार पत्र के अंदर में कांग्रेस के बारे में लिखा गया था। ठीक है। यहां से लोगों को कांग्रेस के बारे में जानकारी मिला। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जहां पर स्थापना हुआ था वहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और मुंबई में भी कहा? तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ। तो वैसे कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होना था, ये प्रस्तावित था, ये होना था पुणे में। और पुणे में इस समय प्लेग आ गया, प्लेग बीमारी आ जाने के कारण इसके स्थान को यहाँ से रिप्लेस किया गया। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के साथ स्थापना भी कहाँ होती है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो मुंबई में है, यहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और यहीं पर स्थापना भी हुआ। और कब हुआ था? अब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात कर ले तो कब? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब बात आएगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 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 अगर बात किया जाए कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो इसका जो जवाब है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल मिला के 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और 72 में भी अलग अलग प्रांतों से अलग अलग प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगर हम लोग बात कर लें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बंबई प्रांत से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? बंबई प्रांत की बात करें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बंबई प्रांत से 38 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसी तरह से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मद्रास प्रांत से कितने शामिल हुए थे? मद्रास प्रांत से जो सदस्य शामिल हुए थे, यानी प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, वो शामिल हुए थे 21। उसी तरह से संयुक्त प्रांत की बात करें, संयुक्त
संयुक्त प्रांत की बात करें तो संयुक्त प्रांत में जो संयुक्त प्रांत से जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे वो 7 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पंजाब प्रांत से, पंजाब की बात करें तो पंजाब से कुल प्रतिनिधि 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। और बंगाल की बात करें तो बंगाल से भी 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बंगाल से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये अलग अलग। और साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे। मुस्लिम प्रतिनिधि की बारे में बात करें, मुस्लिम प्रतिनिधि जो थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे वो 2 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितना? तो 2 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब बात है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन बने थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी, इसका पूरा नाम है वेमेश चंद्र बनर्जी, जो कि बंगाली थे और जाकर के मुंबई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बनते। रहने वाले बंगाल के और अध्यक्ष बनते हैं जाके कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कहां पर? तो मुंबई में। इनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। रहने वाले बंगाली और अध्यक्ष बनते जाके वो कहां पर? तो वो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वहां पर। इसके पीछे रीजन ये था कि जिस जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हो उस जगह के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जिससे कि होगा क्या, अगर इस जगह से कांग्रेस दूसरे जगह के लोग अगर सदस्य इनके अध्यक्ष बनेंगे तो इससे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का प्रचार प्रसार तेजी से होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल होगा। इसी उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन जिस जगह पर हो वहां पर कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता उस लोकल एरिया के नहीं करे, किसी दूसरे प्रांत के लोग रहने वाले हो वो जाकर के वहां पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करे। इसीलिए मुंबई में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष एक बंगाली किए जो कि ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक सवाल यहाँ पर और आएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे? ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कौन शामिल नहीं थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? कौन शामिल नहीं हुए थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे? नहीं हुए, ठीक है, नहीं हुए थे। अगर ये प्रश्न पूछा गया इसलिए इसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन कौन शामिल नहीं हुए? तो आप लोगों को याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आप कहेंगे कि ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्यों शामिल नहीं हुए, और जो इस शामिल नहीं हुए तो इसके लिए प्रश्न बन गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, कांग्रेस की जिस समय स्थापना हो रही थी, कांग्रेस का जिस समय प्रथम अधिवेशन हो रहा था, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक संगठन था जिस संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये संगठन था और इस संगठन की स्थापना 1876 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना 1876 में हुई थी और इसी इंडियन एसोसिएशन संगठन का दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी समय दिसंबर 1885 के आसपास ही हो रहा था। और ये अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था? इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था कलकत्ता के अंदर। इसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व्यस्त थे, जिसके कारण कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। सीधा सीधा याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी, इसका दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1885 के आसपास कलकत्ता में हो रहा था और इसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है व्यस्त थे, जिसके कारण कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, ये पूरा डिटेल आप लोगों को कांग्रेस के बारे में बताएं, क्यों स्थापना किया गया, कब किया गया, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है, एक क्वेश्चन छूट रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में सचिव कौन बने थे। अगर सचिव की बात करें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सचिव कौन बने थे, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सचिव बने थे ए.ओ. ह्यूम। अब एक सवाल जो आप लोगों को जवाब देना है कमेंट में, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में निश्चित रूप से दीजिएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर।
प्रश्न क्या पूछा गया था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। शायद में भी अब इस सवाल का जवाब आप लोग भी आसानी से दे सकते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो प्रतिनिधि शामिल हुए वो कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 72। इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया, 72। और बाद बाकी इतना ये सारा सवाल एक्स्ट्रा सवाल हुआ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला। यहाँ से सवाल आप लोगों को एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।